देखें, मुनाफिकत मुनाफिकत होती है और ताकत ताकत होती है। अमेरिका और इसके इत्तेहादी, जिनमें इसराइल भी शामिल है, इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं ये खुली बदमाशी और दहशतगर्दी है। पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल के पास एटम बम है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत की तरह काम करता है, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई देख रहा है कि इसराइल फिलिस्तीन में क्या कर रहा है, फिर भी कोई पलक भी नहीं झपकता। बच्चे, औरतें, बूढ़े कत्ल आम किए गए। स्कूलों, अस्पतालों, पनाहगजीन कैंपों पर बमबारी की गई। इमदादी काफिलों को रोका और लौटा गया। इसराइल ये सब कुछ खुलेआम बार बार करता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, उनमें से कोई भी इसे रोकने के लिए आगे नहीं आता। हर कोई इसराइल को एक गैर जिम्मेदार, इंतहा पसंद, जनूनी मुल्क समझता है। इसराइल अपने पड़ोसियों पर हमला करता है, उनकी जमीनों पर कब्जा करता है, और आप कभी नहीं जानते कि वो अगला हमला कब करेगा या एटम बम भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसराइल पर कोई पाबंदियां नहीं, कोई तखफीफ असलहा नहीं, कोई दहशतगर्दी का लेबल नहीं। अब दूसरी तरफ देखें, अगर कोई दूसरा मुल्क सिर्फ कुछ कहता है, कोई कानून पास करता है या किसी मुजर्रम को सजा देता है, तो अचानक उसे दहशतगर्द या इंसानियत का दुश्मन करार दिया जाता है। अफगानिस्तान 20 साल तक जंग में जलाया गया। किस लिए? अगर कोई मुल्क अपनी हिफाजत के लिए हथियार बनाने की कोशिश करता है, तो नाम नहाद महजब दुनिया इसे खतरा कहती है, इसके खिलाफ जंग छेड़ देती है। इराक को ऐसे हथियारों की वजह से तबाह किया गया जो इसके पास थे ही नहीं। फिर भी इसराइल के पास खुलेआम है और किसी को कोई परवाह नहीं। अब ईरान इसी वजह से जंग का सामना कर रहा है। अब सुने, एक जौहरी लिब पर हमला तकरीबन एक जौहरी हमले के बराबर है। अगर वहां बम है तो वो फिट सकते हैं। बमों के बगैर भी ताबकार मवाद फैल सकता है। इसराइल ने इराक के जौहरी प्लांट को तबाह किया। हाल ही में इसने ईरान को भी निशाना बनाया। ब्रेक टाइम .5। इस हमले के बाद ईरान को जौहरी हमले से जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक था। क्या होना चाहिए था? दुनिया को इसराइल को घेरने के लिए मुत्तहद होना चाहिए था, पाबंदियां लगानी चाहिए थी, इसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा को इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल की रुकनियत मंसूख कर देनी चाहिए थी, लेकिन इसके बरअक्स हुआ। दुनिया इसराइल के शाना बिशाना खड़ी हुई। ये क्या पैगाम देता है? क्या ये समझना वाकई इतना मुश्किल है? ये खफिया अल्फाज नहीं है, ये दुनिया की बदमाश रियासतों की तरफ से एक ऐलान है। अक़वाम मुत्तहिदा भाड़ में जाए, इंसानियत भाड़ में जाए, दुनिया भाड़ में जाए, कानून भाड़ में जाए। सिर्फ हमारी मर्जी मेनी रखती है। कानून वही है जो हमारे फायदे में है। तुम सिर्फ तब ही जिंदा रहोगे जब हमारे सामने सर झुकाओगे, वरना हम तुम्हें एक मिसाल बना देंगे।